I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. और उन सब लोगों को ये डेडिकेटेड है जो कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ करने की चाह रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, करने का कीड़ा है। बस दिक्कत तो एक ही है, और वो दिक्कत क्या है कि करें कैसे। इतने लोगों से मिलता हूँ, कहाँ लोगों से डिस्कशन होती है। अभी रिसेंटली एक रूरल का भी मैंने प्रोग्राम शुरू करा। उस रूरल के प्रोग्राम में इंदौर में भी, वहाँ भी बड़े यंग बच्चे थे, और बच्चे ही नहीं, इवन वहाँ के जो टीचर्स भी थे। हर किसी का एक ही सवाल होता है कि जी करना तो चाहते हैं बट करें कैसे। तो ये जो शो है, द डॉट पुटर शो, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू लेस ऑर्डिनरी, इसकी टैगलाइन ही आप देख सकते हो, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू लेस ऑर्डिनरी। तो ये शो आप सब लोगों को समर्पित है। एंड टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस शो। सो इन दिस फर्स्ट एपिसोड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने सोचा सबसे पहले हम आज इसी बात पे पहले समझ लेते हैं शो को स्टार्ट करते हुए। जो हम बात कर रहे हैं इसकी, ऑर्डिनरी टू लेस ऑर्डिनरी, इसका मतलब क्या है। और आप लोगों के साथ जस्ट शेयर करने के लिए, द डॉट पुटर शो इसका इसलिए टाइटल है क्योंकि मेरे बड़े ही अजीज मित्र ने द डॉट पुटर, मेरे को ये जो टाइटल है, ये टाइटल मेरे को दिया। और उसका ये कहना था कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल टाइटल है और इसको यू ओनली डिजर्व इट, और आप ही इसको संभाल सकते हो। सो आई टुक इट वेरी होल हार्टेडली, और मैंने उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करा। और उसका मतलब बड़ा सिंपल है। द डॉट पुटर का मतलब है जो हर प्रॉब्लम के आगे डॉट लगा दे, हर प्रॉब्लम के आगे फुल स्टॉप लगा दे, यानी कि देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। और मेरा बड़ा सिंपल सा असूल है, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट की फॉर सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम। That's the master key through which you can solve every problem. तो चलते हैं, समझते हैं ऑर्डिनरी से लेस ऑर्डिनरी का क्या मतलब है। बड़े से अगर मैं सरल शब्दों में अगर आपसे बात करूं, लेस ऑर्डिनरी हम बात करते हैं। लेस ऑर्डिनरी मतलब जो आम नहीं है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक इंसान है जो अपने दांतों में बहुत बड़ा रस्सा फंसा के गाड़ी को, ट्रक को खींच रहा है मान लीजिए, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार ये तो आम चीज नहीं है। तो कोई भी चीज जो हम आम आदमी में, या हम देखते हैं भीड़ जिसको नहीं कर पाती, उसको हम कह देते हैं कि ये लेस ऑर्डिनरी है। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस शो एंड टू आवर एस्पायरेशंस एंड आवर ड्रीम्स, अगर हम अपने सपनों की, अपनी चाहत की बात करें कि हमारे लिए जो एस्पायरेशंस और ड्रीम में लेस ऑर्डिनरी का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है बड़ी यंग एज पे हम सक्सेस चाहते हैं। ये एक लेस ऑर्डिनरी चीज़ है क्योंकि ये आम नहीं होता। भाई किसी ने भी लिया है, अगर ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करा है तो वो
जिसकी एज हो गई 40-50 साल, तब जा करके उसने मेहनत करके पहुंचा। तो अगर बड़ी यंग एज पे आपने कर लिया तो आपके लिए लेस ऑर्डिनरी है। या आपने बड़ी यंग एज में कुछ ऐसा काम कर दिया जो हर कोई नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने, यू आर द यंगेस्ट ऑथर, आपने बड़ी यंग एज में कोई ऐसा राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग लिख दिया, नॉलेज राइटिंग लिख दी जो हर किसी को इम्प्रेस कर रही है। या आपने बड़ी यंग एज में एक स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया, यू आर द फास्टेस्ट रॉक क्लाइंबर। या आपने मान लीजिए माउंटेनियरिंग करी है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि डिफरेंट एरियाज में जो काम भीड़ नहीं कर सकती है, दैट इज लेस ऑर्डिनरी। अब अगर इसको थोड़ा सा और गहराई पे समझ लें, क्योंकि ये लेस ऑर्डिनरी समझ आ जाएगा तो इस पूरे शो का जो मकसद है और ये शो के आगे सारी चीजें आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। थोड़ी सी और गहराई पे चले जाएं, जितनी भी मैंने आपको उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए, चाहे वो छोटी एज पे सक्सेस को लेना, कुछ बहुत बड़ा वेंचर खड़ा करना, कम एज पे आप मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ी पीस ऑफ राइटिंग लिख दी, या आपने कम एज पे कोई बहुत बड़ा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, कोई भी चीज अगर इनमें से मैं बात करूं तो इन सारी चीजों में लेस ऑर्डिनरी जो डायमेंशन है उसको आप तभी टच कर पाते हो जब आपका खुद पे नियंत्रण होता है। एग्जाम्पल, मैं यंगेस्ट माउंटेनियर हूं एंड आई हैव ऑलरेडी क्लाइम्ड मोर देन 7 हाईएस्ट पीक्स मान लेते हैं, ठीक है जी। मैं वो 7 पीक क्यों क्लाइम कर पाया या मैं यंगेस्ट क्यों बन पाया? क्योंकि मेरे अंदर इस चीज का पहले से ही मैं अपने आप को रेडी करके बैठा था। उस चीज का कीड़ा मेरे अंदर था कि मुझे सबसे कम उम्र पे मैक्सिमम हाइट की पीक्स को क्लाइम करना है। और अगर मैं उसको कर पाया, मेरी सोच है एक मेरी इच्छा है, एक मेरा सपना है, और अगर उसको मैंने कर दिया तो बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो चीज मैंने कर दी इसका मतलब है मैं उसको मैनेज कर पाया। अगर मैंने एक्शन को सक्सेसफुल कर दिया तो मैं उसको मैनेज कर पाया। इसलिए टू ऑल दी व्यूअर्स राइट नाउ, आप इस चीज को समझ लीजिए, लेस ऑर्डिनरी का मतलब कुछ नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप की मैनेजमेंट ही लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन है। सिर्फ जितना ज्यादा आपका खुद पे नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा उतनी ज्यादा लेस ऑर्डिनरी डायमेंशंस इन्वोक होती चली जाएंगी। जितना ज्यादा आपका अपना सेल्फ मैनेजमेंट बढ़ेगा, सारी की सारी जो लेस ऑर्डिनरी डायमेंशंस है जो छुपी हुई हैं वो धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी, ओपन होती चली जाएंगी, आपके सामने अनफोल्ड होती चली जाएंगी। जिसको आप ये भी कह सकते हो, you will unfold the mystery of success, you will unfold the mystery of being less ordinary, you will unfold the mystery of being unique out of the mob। भीड़ से अलग बनने की मिस्ट्री को आप अनफोल्ड करना सीख लोगे। तो यही लेस ऑर्डिनरी का मतलब है। और इस पूरे शो में जो आपकी रोज लाइफ में बड़ी सिंपल चीजें और ऐसे इश्यूज जिनकी वजह से आपको ये नहीं पता लगता कि हमारे अंदर जो कीड़ा है उसको लेकर के हम आगे कैसे बढ़े, उसका हमारे को रास्ता नहीं पता, इन सारे इश्यूज को ले करके एक हर एपिसोड में, बड़े छोटे छोटे एपिसोड में 5 से 10 मिनट लगा करके आपको वो क्लैरिटी दे करके आपकी मैं उस लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन को इन्वोक करूंगा। और इस शो में मेरा मकसद ही यही है कि कितने लोगों में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए। इसी उद्देश्य से पूरा का पूरा ये शो यूथ ने, आप ही की जैसी यूथ की पूरी टीम ने ऑर्गेनाइज करा है और यही इसका मकसद है। आज के एपिसोड में बिफोर आई कंक्लूड दिस एपिसोड, तो इसकी शुरुआत कर देते हैं लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन की, पहली डायमेंशन की, और सेल्फ मैनेजमेंट की भी पहली डायमेंशन की। मैं एक बड़ा सिंपल सी चीज बोलता हूं हमेशा, हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी से मतलब हमें लाइफ में, मुझे 22 साल में बिलियनर बनना है, मुझे लेस देन 30 पे फोर्ब्स की मैगजीन में आना है, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में टॉप पे जाना है, मुझे ये जीतना है, वो जीतना है, वगैरह वगैरह वगैरह।
चीजें हमेशा छोटे से बड़ी होती हैं, इस बात को आप प्लीज सारे समझ लीजिए। हम लोग कभी इस बात को नहीं समझते, बट हम लोगों को यह समझना होगा कि चीजें हमेशा छोटी से बड़ी जाती हैं। तो आज मैं सबसे सिंपल आपके सामने उदाहरण ले रहा हूं, और वही आपकी धीरे धीरे लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन को खोलेगा। और एग्जाम्पल जो लूंगा ना, उसमें मैं आपके साथ अपनी खुद की जर्नी शेयर करूंगा कि मैं खुद एक आम आदमी जिसने अपनी लेस ऑर्डिनरी डायमेंशंस को कैसे इन्वोक करा है। आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी लाइक यू, हु हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड स्टिल स्ट्रगलिंग। क्यों? बस अब मेरी जो स्ट्रगल है वो आप लोगों को समर्पित है। तो वो मैंने क्या चीजों को समझा, वही मैं आपको बस इसी चीज से दूंगा। तो बड़ी बड़ी चीजों की हम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ते हैं, हम सिर्फ एक छोटी से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में सुबह उठ करके दौड़ पे जाना या रनिंग करना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप में से मैक्सिमम हम लोग जो है ना, ये प्लान करते हैं। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि जी हम मॉर्निंग उठेंगे 6 o'clock एंड विल गो फॉर अ रनिंग, विल गो फॉर अ वॉक। एम आई करेक्ट? अब हकीकत में ये एक सबसे बेसिक चीज है जो हर किसी ने, मैं कहूंगा, एक प्लान करी होगी, बेसिक रेजोल्यूशन लिया होगा, इस चीज का दृढ़ संकल्प करा होगा करना है, बट ईमानदारी से 99% इसको नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कोई कहता जी मैं लेट आया, कोई आलस के कारण नींद नहीं टूटी, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे पास 3600 रीजन है। अब बस मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप कुछ खास करना चाहते हैं जो आम नहीं है, और जो एक बेसिक चीज है हम उसको तो नियंत्रित कर नहीं पा रहे, कंट्रोल कर नहीं पा रहे, और हम बात कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ा करने का। पहले छोटे को कंट्रोल कर पाएंगे तो बड़े को तभी कर पाएंगे, नहीं तो छोटे को बिना कंट्रोल करे अगर बड़े को करेंगे ना, तो पहली बात तो वो कंट्रोल नहीं होगा, और गलती से किसी ने दे दिया तो वो फ्लॉप हो जाएगा, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो मैं अगर आपसे अपनी शेयर करूं, ये एक बेसिक प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, सबके साथ रहती है, और मेरे साथ भी नहीं थी। मैं जब अपनी स्कूलिंग में था इन 11th and 12th, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, बट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आई वॉज दिस मच फैट पर्सन। मैं 120 किलो का आदमी था, ठीक है, या आपको मेरी फोटो दिख सकती है, 120 किलो का 120 किलो का आदमी था। फिर भी अंदर जुनून था, इच्छा थी, जज्बा था, सपना था कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना है। अपनी स्कूल से टॉप एरो मॉडलर था मैं। मेरा फ्रेंड मेरे साथ एक था जो मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, एडी। हम दोनों टॉप एरो मॉडलर थे, और ये था कि जी बनना है। अब आप ये लो, मेरा एनडीए का रिटन एग्जाम क्रैक हुआ, मैंने रिटन को क्रैक करा, एसएसबी आया, एसएसबी भी मैं रिकमेंड हो गया, जिसका बहुत सिलेक्शन रेट कम होता है। 160 बच्चों में से 4 बच्चे क्लियर हुए, और मैं इकलौता दिल्ली का था। अब बात आई उसके बाद मेडिकल की। दिल्ली धौला कुआं AFCME सुब्रोटो पार्क में मेरा मेडिकल था, जहां पर मुझे टेम्परेरी रिजेक्शन दे दी गई, और टेम्परेरी रिजेक्शन का कारण था अनफिट, टेम्परेरीली अनफिट, टेम्परेरी अनफिटनेस दे दी मुझे ड्यू टू ओवरवेट। अब आप ये ले लीजिए, जब मैं एनडीए तक गया था तो मैंने थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू कर दिया था, तो मैं समवेयर अराउंड 100 किलो तक पहुंच गया था, बट उतना मोटा था मैं। मेरे पास टेम्परेरी रिजेक्शन टीआर के दौरान 2 महीने के अंदर, 2 महीने में मैंने 25 किलो वजन काटा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख सकती है। ये था मैं पहले, और यहां से यहां तक मैं गया हूं मेरी जर्नी। अब ये जो 25 किलो मैंने वजन काटा, इसके लिए मैंने कुछ भी आर्टिफिशियली यूज नहीं किया, और ना मैंने अपनी कोई डाइट को चेंज करा है। सच बाहर का मैं वैसे भी ज्यादा नहीं खाता था, बस मैंने एक सेल्फ अफर्मेशन करी अपने आप से। और वो सेल्फ अफर्मेशन मैंने क्या करी, जो चीज बड़ी आम हर कोई प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, जैसा मैंने आपको बोला, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, वो कोई नहीं कर पाता, वो मैं कर पाया। वो क्या? मॉर्निंग में सुबह 5 बजे रोज मैंने नॉन स्टॉप 10 से 12 किलोमीटर के रन के लिए मैं निकल जाता था। सुबह 5 बजे
रात जितने मर्जी बजे मैं सोया हूं किसी भी कारणवश, सुबह 5 बजे 10 से 12 किलोमीटर के रन के लिए मैं निकल जाता था और 2 महीने में 25 किलो वजन मैंने यही काटा। और ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख पाए हो, ये उसी सेल्फ अफर्मेशन का नतीजा है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई दैट सेल्फ डिटर्मिनेशन विच आई डिड। जो मैंने सेल्फ डिटर्मिनेशन करी थी, ये उसका नतीजा है। अब जस्ट इन दिस कंक्लूजन, क्योंकि बात वही है ना, करना कैसे है, इसी मुद्दे से तो मैंने शो शुरू करा कि मैं वो आपको टूल्स जो मैं सीख पाया लाइफ में, एक्सपीरियंस खुद कर पाया, वो मैं आप लोगों को दे करके यूथ की जर्नी को आसान कर दूं, क्योंकि मैंने अपने आप को आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया है, यूथ के लिए समर्पित कर दिया है। तो वो क्या टूल था? अब बड़ा सिंपल सा होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो 6 बजे का अलार्म लगाया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, जिनको तो 6 अलार्म कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनाई देता है और वो बंद कर देते हैं। कुछ होते हैं जो उठते हैं, वो कहते हैं अच्छा 1 घंटे में जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो 10 मिनट का स्नूज करते रहते हैं। आपके साथ भी होता होगा ना, स्नूज, हाँ अभी 10 में उठ रहा हूँ, अभी 10 में उठ रहा हूँ। जो कुछ करते नहीं है, बस बातें करते हैं कि हम कुछ करेंगे हमेशा। अब सेल्फ अफर्मेशन का इसका एक बड़ा सिंपल सा टूल जो मैंने अपने साथ इंप्लीमेंट करा, जो आप लोगों के साथ होता है सेम मेरे साथ भी होता था। उस समय 2 कारण थे जिसकी वजह से मैं कर पाया। वो 2 कारण आपको ढूंढने हैं। कारण नंबर 1, मेरे पास एक गोल था, एक रीजन था। तो पहली बात, आप सब लोगों के पास एक गोल और रीजन होना चाहिए। अब आप सब में से जो कहोगे कि जी हमारे पास तो है नहीं, तो गोल और रीजन, आप सब लोगों का गोल और रीजन ये है कि अगर मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं 25 साल की उम्र पे आई वॉन्ट टू बी द यंगेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, I want to be the youngest author, I want to be the youngest sports person, I want to be the youngest gold medalist, XYZ वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों का गोल हो गया कि अगर मैं इतना बड़ा गोल अचीव करना चाहता हूं, तो पहले मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं छोटी चीज को अचीव करने के काबिल हूं या नहीं हूं। किसी और को नहीं करना, आपने ध्यान रखना। 6 बजे उठ के रनिंग पे रोज जाना, 5 बजे उठ के जाना, जितने मर्जी, ये इसलिए नहीं जाना कि किसी और को प्रूव करना है। सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है कि अगर मैं इतना बड़ा गोल अपने सामने लेके बैठा हूं, तो उस गोल के सामने क्या पहले मैं इस गोल को जो छोटा सा है, इसको मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये आपका बनेगा रीजन नंबर 1। अब दे देता हूं आपको सेकंड टूल जो मैंने अपने साथ यूज करा, क्योंकि मेरे पास तो गोल था। मेरा गोल था फाइटर पायलट बनना, क्योंकि मेरे को एक ही चीज दिखाई देती थी, फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 300 माइल्स पर आवर। और वो जो लाइफ है, वो लाइफ ही लेस ऑर्डिनरी अपने आप में। तो मेरे पास वो गोल था। तो पहला रीजन मेरा वो था। आप लोगों का मैंने आपको दे दिया कि अपने आप को प्रूव करना, कुछ बहुत बड़ा करना है, पहले छोटा करके दिखाओ। सेकेंड टूल जो मुझे भी इंप्लीमेंट करना पड़ा और आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है, दिक्कत क्या होती है जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, ये सब आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि जो निद्रा होती है ना, स्लीप, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नींद को काटना सबसे मुश्किल काम है। मैं आपसे बाद के एपिसोड्स में डिस्कस करूंगा कि कौन सी चीजें सबसे मुश्किल है। आउट ऑफ एवरीथिंग जो स्लीप है ना, वो सबसे मुश्किल होती है। स्लीप पे मास्टरी करना, सेल्फ मैनेजमेंट करना, उस पर विजय पाना। तो जब आदमी सुबह उठता है ना, तो वो जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन बना करके सोए, वो चीज फिर धरी की धरी रह जाती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आदमी दूसरे की बात से को नजरअंदाज कर सकता है, चाहे उसके लिए वो कितनी भी वैल्यू रखता हो, बट आदमी अपने आप से नहीं भाग सकता। तो मैंने इस सेल्फ अफर्मेशन के लिए सेकंड टूल क्या यूज करा? आप सारे कोई ना कोई अलार्म लगाते हो, कोई ट्यून लगाता है, कोई गाना लगाता है, कोई भजन लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई रिलीजियस सॉन्ग लगाता है, कुछ भी लगाता है। मैंने उस समय जो अलार्म लगाता था ना, वो मैं अपनी एक खुद की रिकॉर्डिंग लगाता था। और उस रिकॉर्डिंग में क्या था? उस रिकॉर्डिंग में मैंने, जब मैं होशो हवास दिन के समय था, तो मैंने एक दिन बैठ के रिकॉर्डिंग ये कर दी कि भाई 6 बज गए हैं, तेरा भागने का समय हो रहा है और तेरा मन तो कर नहीं रहा होगा उठने का, बट इतनी बात याद रख लियो, बातें तू बहुत बड़ी बड़ी करता है, बस की तेरे कुछ है नहीं।
अगर सच में करने का दम है तो ये पहले तू सबसे पहले एक नियम से रोज भाग करके दिखा अपने आप को, तब बात करियो बड़ी बात की। ये मैंने सेल्फ की रिकॉर्डिंग करी और ये होती थी मेरी अलार्म की टोन। और मैं आपको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और आप में से जितने लोग भी एक बारी आप इस सेम टूल को यूज कीजिएगा और मुझे इसी एपिसोड के कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे, फेसबुक पे अगर ये ना वर्क करे, आप लिखना, आप उसको कीजिए। दिस विल गोइंग टू इंप्लीमेंट, इतने बढ़िया तरीके से काम करेगी आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं बिल्कुल। तो ये मैंने जब अमल करा तो हुआ ये कि जो पहला हफ्ता होता है ना, एक साइंटिफिक है ना कि किसी भी काम को अगर आप एक हफ्ते में करते हो तो आप उसको रेगुलर कर पाते हो, और अगर 21 डे की साइकिल में डाल देते हो तो वो रूटीन में चली जाती है आपकी, और 90 डेज में डाल देते हो वो हैबिट में चली जाती है आपकी। तो शुरुआत जो रोज जाना बड़ा दिक्कत होता था, 7 दिन, ये जो सेकंड टूल था इसने मेरे लिए कैटलिस्ट का काम करा, और उसी कैटलिस्ट की वजह से मैं रात को जितने मर्जी बजे सोऊं, जब मुझे सुबह आलस आती थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, फिर भी मजबूरी में मन मार के, और वो मन क्यों कैसे मारता था, क्योंकि मुझे दिक्कत ये होती थी कि जब मैं 10 बजे 11 बजे नहा धो करके आई विल टेक माई बाथ एंड देन आई विल गो फॉर आफ्टर माई शावर, आई विल गो एंड विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो उस समय ना मुझे बड़ी गिल्टी और रिग्रेट महसूस होता, मुझे बड़ी ग्लानी होती थी अपने आप से कि यार मैं बकवास इतनी करता रहता हूं अपने आप से और कर कुछ रहा नहीं हूं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए, उस ग्लानी से बचने के लिए, उस रिग्रेट से बचने के लिए मैं मजबूरी में खड़ा हो जाता था। एंड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, इट हैपेंड विद मी फॉर 7 days एंड आफ्टर दैट आई एंजॉयड डूइंग इट, और वो मेरी साइकिल बन गई। सो in this episode, let's begin this from a very basic thing कि जो लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन है उसको सबसे बेसिक से इन्वोक करते हैं। मॉर्निंग में आप लोगों को भागने जाना है, आप लोगों को वॉकिंग के लिए जाना है। लेट्स सी कि आप उस पर कमांड कर पाते हो, मैस्ट्री कर पाते हो, या अपने आप को सेल्फ मैनेज कर पाते हो, नहीं कर पाते। टूल्स मैंने आपको दे दिए हैं, और यही टूल्स मैंने अपनी लाइफ में करे थे, जिसका रिजल्ट है ये था मैं पहले, और ये हूं मैं 2 महीने के बाद था। सो द ओनली आइडिया इज यू जस्ट हैव टू नाउ एक्ट। इच्छा आपकी है, ड्रीम आपका है, सोच आपकी है, तरीका मैं आपको देने के लिए, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू, एंड आई एम देयर टू सिट एज अ बैकबोन फॉर यू, एज अ मेंटोर एंड अ बैकबोन, ताकि ये चीज मैक्सिमम लोगों में इन्वोक हो सके और उनकी लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन खुलती चली जाए। और आने वाले सारे ऐसे एपिसोड्स में एक एक करके मैं आपकी एक एक लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन को इन्वोक करने के लिए एक एक एरिया को उठाऊंगा, और मैंने खुद कौन सी चीज को कैसे करा, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल अपनी लाइफ की स्टोरी और एक्सपीरियंस को खोलता चला जाऊंगा। तो आज के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों के साथ मैं मिलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ, और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो है द मास्टर की फॉर बीइंग लेस ऑर्डिनरी। आज मैंने आपसे एक छोटी सी चीज की बात करी है, जो मेन कड़ी है, जो हमारी लेस ऑर्डिनरी डायमेंशंस को, एक एक डायमेंशन जिस पे हम काम करेंगे उसको इन्वोक करने में जो मदद करती है, उसकी मास्टर की क्या है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्या ज्ञान लेने के लिए, किसी भी चीज का ज्ञान लेने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्या हमारे को किताबें वगैरह पढ़नी क्या जरूरी हैं। तो मास्टर की ऑफ बीइंग लेस ऑर्डिनरी I will going to share with you in the next episode. Till then, thank you so very much, and thank you for joining me live, and I really love you all. See you guys in the next episode on Friday 8 PM. Thank you. Bye bye. Take care.